केवट कहने लगा, मैं कहां जाऊं आपके चरणों को छोड़ के। किसका नाम इस संसार में पतित पावन है, किसने अधमों का उद्धार किया है। अरे ये सत्य है महाराज, भगवान के चरणों का आशय छोड़ के जिनको संसार प्रिय लगे, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि महाराज उनके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है। बाकी ये सत्य है, जिनके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है उन्हें संसार के भोग प्रिय नहीं लगते। ये बात मैंने कल भी आप लोगों को कही थी और आज पुनः कहूंगा। राम जी केवट से कहने लगे, तेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। केवट कहने लगा, अब तो इतनी कृपा करे कि सब तजी भजन करूं दिन राति, सबको छोड़ के आपका भजन करूं। राम जी ने जबरदस्ती केवट को विदा किया है। शिव का पार्थिव पूजन किया, जानकी ने गंगा का पूजन किया। यहां से आगे चले हैं। देखिए, अवध से चले तो रथ में बैठ के आए, गंगा पार नाव में बैठ के किए। पद यात्रा तो पैदल यात्रा अब प्रारंभ हुई है। तुलसी जी ने कवितावली रामायण में राम जी के वनवास की इस पद यात्रा की झांकी खींची है। पुर से निकसी रघुवीर वधु के धरि धीर दये मग में डगद्वे। पुर से निकसी रघुवीर वधु, जैसे संगपुर से सियाजू चली है, डेरे रख के 4 कदम भरे हैं। जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा दरवे। ललाट पे पसीने की बूंदे चमकने लगी, ओट सूख गए। राम जी के सामने देखा और किशोरी जी ने कहा, फिर बूझती है चलना अब के पर न कुटी करिए कित में। प्रभु आपने तो कहा था वन में जाके कुटिया बनाएंगे, तो अब परन कुटी कहां बनाएंगे। तिय की लखिया तुरता पिय की, तिय की लखिया तुरता पिय की। अखियां अति चारु चली जल चै। वन से चले माता पिता, अवधेश रोते रहे, अवध के लोग रोते रहे। सबको रोता दुखी छोड़ के मेरे प्रभु चले, आंखें सजल नहीं हुई। पर जानकी जी ने जब ये पूछा कि अब और कितना चलना है, तो ये की लखिया तुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल चै। सियाजू की आंख में आंसू आ गए, राम जी की आंख में आंसू आ गए। कहा, जानकी अभी तो बहुत चलना है, अगर आप थक गई हो ना तो थोड़ा यहां रुक जाए। मेरे प्रभु रुके हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आप कहें तो हम जल ले आए। राम जी ने कहा, ले आओ। लखन जल लेने गए, थोड़ा समय हुआ तो राम जी ने कहा, सीता अब हम चले। जानकी जी ने कहा, आर्यपुत्र लक्ष्मण आ जाते हैं फिर चलें।
बोली मिथिलेश कुमारी के प्रभु जी ठाडे रहो, गए लखन लेन बनबारी, प्रभु जी ठाडे रहो। थोड़ा रुक जाए। बट की शीतल छान कटयती, ये पास में ही बड़ा वटवृक्ष है। तेतर पलकों पलचारी, प्रभु जी टाडे रहो। उसके नीचे थोड़ी देर विश्राम करें, तब तक जल ले आए लखन तो लइयो, जल ले आए लखन तो लइयो, चरणामृत चरण पखारी, प्रभु जी टाडे रहो। हमें तो पता ही नहीं था, ये तो केवट की बड़ी कृपा हुई जो उसने हमें समझाया चरणोदक का महत्व। और प्रभु आप बैठोगे ना तो मुझे भी कुछ सेवा का मौका मिलेगा। चलते हैं तो आप आगे चलते हैं, हम आपके पीछे पीछे चलती हैं, तो आपके मुखमंडल को भी देख नहीं पाती। और आपके देखिए चेहरे पे पसीने की बूंदें चमक रही है। श्रमकन पहुंचे निरखी मुख पंकज, श्रमकन पहुंची निरखी मुख पंकज, अचरा सो करियो बयारी, प्रभु जी टाडे रहो, गए लखन लेन बनबारी, प्रभु जी ठाडे रहो। लक्ष्मण जी जल लेके आते हैं। राम जी कहते हैं अब चलें। चलते हुए प्रयागराज आते हैं, भरद्वाज जी से मिलते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं प्रयागराज पे, और भरद्वाज जी से आज्ञा लेके आगे चलते हैं। यमुना पार करके वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं। वाल्मीकि जी से कहते हैं कि प्रभु हम कहाँ रहें देव, मुझे अकेले रहना होता तो मैं कहीं जाके रह लेता, पर मेरे साथ ये दो पात्र हैं। आप मुझे उचित स्थान बताएं जहां जाके मैं लखन और जानकी के साथ निवास करूं। वाल्मीकि जी कहते हैं पूछ तो मोही रहूं कहां मैं पूछूं सकुच आए। आप मुझे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं आपको संकोच से पूछता हूं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हो, जो तुम ही दिखाओ ठाओ, जो मैं तुम्हें बताऊं कि वहां जाके रहो। आप भले अपने आप को छुपाओ, पर मैं जानता हूं आप कौन हो। श्रुति से तू पालक राम तुम जग दीस माया जान के, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान के, जो सजती जग पालती हरती रूप पाए करुणा निदान के। दोहा नंबर 126 के ऊपर का ये छंद। पाए कृपा निधान के, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान के। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश
लखन सचरा चारी धनी। सुर काज धरी सुर काज धरी नर राज तनु तले दलन खलनि सितरनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन कलनि सितरनी। सुर काज धरी नर राज तनु तले दलन कलनि सितरनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन कलनि सितरनी। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं जानता हूं आप कौन हैं। आप वेदों के पालक ब्रह्म हैं। ये आपकी अर्धांगिनी आपकी माया है जो आपके रुख को पाके संसार को उत्पन्न पालन लय करती है। ये जो आपके भाई हैं जिनके 1000 शीश हैं, जो अपने सर पे पृथ्वी को धारण करते हैं, आप तीनों देव कार्य के लिए नर रूप धर के आए हो, लीला करते हो। आप मुझे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं। पूछत मोई रहूं कहाँ मैं पूछूं सकुचाए। मैं आपको संकोच से पूछता हूं कि ऐसा कौन सा स्थान खाली है जहां आप नहीं हैं, जो तुम ही दिखाओ ठाओ, जो मैं तुम्हें बता दूं फला जगह जाके रहो। फिर भी आपने हमें पूछा तो हम अपनी मति से आपको स्थान बताते हैं। और यहां वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, जिसे मानस में 14 प्रकार की भक्ति भी कहा है। पर देखिए क्रम से चालू होके जो अंत 14वां स्थान है, वहां जब जीव पहुंचता है, वहां साधक पहुंचता है, तो फिर उसका जीवन राममय हो जाता है। राममय किसका जीवन होता है? ये 14वां स्थान समझ लें मानस में। तुलसी जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहिन चाही कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह बसही निरंतरता सुर सोरा उर निज गेह। अब विचार कीजिए, हमको सबसे आशा और अपेक्षा बनी रहती है। सही है कि नहीं है कमलेश जी? हम सबसे एक आशा लगा के बैठे रहते हैं कि ये हमारे लिए करेगा, ये हमारे लिए करेगा। चाहे परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे समाज, कोई भी, कहीं से भी हम आशा लगा के बैठे रहते हैं। लेकिन जब साधक भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है, तो इन सब की आशाएं उसकी छूट जाती हैं। फिर तो आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे।
दूजे नाते तोड़ दे। एक आशा राम जी से, बाकी सब आशाएं छूट जाती है। पर ऐसी स्थिति कब होती है साधक के? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। ये गाने में अच्छा लगता है, हाँ? अपने अंतःकरण पे हाथ रख के ईमानदारी से कहो व्यासपीठ के सामने, क्या आप इस बात से स्वीकार्य हैं? कोई नहीं। सही है महाराज, अच्छा हुआ आपने किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। हम संसारी हैं महाराज, हमारी श्रद्धा तो चंद्रमा की कलाओं की तरह है, शुक्ल पक्ष में बढ़ती है और कृष्ण पक्ष में घटती है। जीवन में ऐसा विचार दृढ़ होना बहुत मुश्किल है, हाँ? साई तो से बिनती भूले मत अबूझ, की सोई सर ऊपर और करसी सोही कबूल। महाराज कौन? सीताराम सीताराम जाहि न चाही कबहू कछु, जिसको किसी से कोई आशा नहीं, आशा एक राम जी की, तुम सन सहज सने। लेकिन तुमसे भी कुछ पाने के लिए नहीं। इन शब्दों पे थोड़ा गौर करें। सहज सने, उसमें कपट नहीं है, छल नहीं है। कि उसमें प्राप्तांक का भाव हो। ये अगर भाव लेके बैठे तो मैं तो कहता हूं, हाँ, भजन जो किया जाएगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन जो उसका फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है महाराज। वाल्मीकि जी तो कहते हैं बसो निरंतरता सुर, आप निरंतर उसके हृदय में विराजित होइए। सोराउर निज गे, वो आपका अपना घर है। अब बताओ, एक घर में दो परिवार रह सकते हैं नरसिंह जी, अलग विचारधाराओं के। एक घर में एक तो माला जपने वाला हो, भगवान का भजन पूजन करने वाला हो, और एक रोजाना मुर्गा महाराज बनाए रोज रात को तक थैया हो। और एक ही घर, बीच में पार्टीशन ही नहीं। रह जाएंगे? थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं रहे। तो ये हृदय तो एक ही है। यहां वासनाएं रह सकती हैं, यहां कामनाएं रह सकती हैं। जहां वासनाएं होगी, जहां कामनाएं होगी, जहां इच्छाएं होगी, जहां संसार में आसक्ति होगी, वहां राम जी नहीं रहेंगे। हाँ, और जहां राम जी रहेंगे वहां ये नहीं रहेंगे। और हम लोग बड़े होशियार हैं, हम देखते राम जी भी रहें वो भी रहें। वो कैसे होगा महाराज? इसलिए हमारे ऋषियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी, और अब भगवान ने भी व्यवस्था कर दी कि एक काम करो, जवानी में सब इनको रखो, हाँ,
और जब बूढ़ा पाए तो इनको निकालो और उनको रखो। घर वही है। अब जितने दिन एग्रीमेंट कर दो कि 10 साल तक भैया तुम्हें किराए पे दिया जाएगा, 10 साल पूरा हो अब तुम जाओ। अब हमारा एग्रीमेंट खत्म हुआ, अब हम दूसरा नया किराएदार लाएंगे। जो पहले वाला किराएदार खूब गड़बड़ घोटाला किया, उसने जो जो गलत काम थे सब किए, अब उनको जैसे समय पूरा हुआ, एग्रीमेंट पूरा हुआ, उनको निकाला तो मन में विचारता यार इतने उल्टे सीधे काम हुए, घर अपवित्र है तो कि गंगा जल डाल के धो, घर की साफ सफाई करी। अब संतों को लाओ, चरण रखाओ, संतों को चरण रखवाया, अब घर पवित्र हुआ। हाँ, अब किसी साधु पुरुष को लाके किराए दे दो। पहले तो वो थे, अब वो। इसलिए जवानी में सब भोगों को भोगते हैं, जैसे ही बूढ़ापा आता है तो संत कहते पहले जाओ गंगा स्नान कराओ, धोआओ सब पाप। संतों की संगत कर लो, संतों के प्रवचन सुन लो। अब जैसे ही सब कचरा कूड़ा साफ हुआ, अब मुझे बैठाओ, क्योंकि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह न राम। रवि रजनी नहीं रहते हैं दोनों एक ही ठाम। इसलिए ग्रस्त में रह के युवानी में भजन करना मुश्किल होता है। वो तभी संभव होता है कि पति पत्नी दोनों के विचार भजन में बन जाए, दोनों के विचार भगवान के चरणों में लग जाए, तब तो महाराज जय जय सिया राम हो जाए। पर दोनों के लगते नहीं। ये भी ठाकुर जी भी बड़े विचित्र है महाराज, एक के पीछे एक पंगा बांध ही देते हैं महाराज। अब वो लिए घूमे उसको। फिर बोल तो सके नहीं। और ये किसका प्रमाण है कमलेश जी? ये मैं कोई कह दे कि नहीं, मुझे पता है। मैंने काशी में कहा था, कम से कम मेरे साथ 15 दंपति थे। मैंने उनको कहा आ जाओ यहाँ संकल्प छुड़वा देता हूं, अगले जन्म में आपको वापस वही संबंध मिलेगा, पति पत्नी होंगे, जब भी जो मदद मिलेगा जन्म। एक भी नहीं आया महाराज, 15 दंपति से। तब हमारी समझ में आ गया ये काम चलाओ सरकार, समझौता एक्सप्रेस है, बस चल रहा। अब के निभ जाई तो महाराज गणी, कहें किसे? जिसको कुछ नहीं चाहिए, तुम सन सहज सने, आपसे सहज सने, बसो निरंतरता सो राउर निज के। आप उसके हृदय में निरंतर निवास करें, वो आपका अपना घर है। और अंत में वाल्मीकि जी ने कहा, चित्रकूट गिरि करहि निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ सब भांति तोर सुपासु, तुम्हारे सब भांति सुपासु, नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि क्रिया निज तप बलो आनी, अत्रि क्रिया निज तप बल आनी, सुर सरदारी नाउ मन डाकिनी, सुर सरधारी नाउ मन डाकिनी,
डाकिनी। जो सब पातक पोतक डाकिनी। आप चित्रकूट जाके निवास करें, जो सब प्रकार से आपके रहने योग्य स्थान है। अत्रि पत्नी अनुसुया ने गंगा की दूसरी धारा को अपने पातिवर्तित बल के ऊपर इस भूलोक पे अवतरित किया। आप मंदाकिनी के किनारे जाके निवास करें। मेरे प्रभु वाल्मीकि जी से आज्ञा लेके चित्रकूट आए, परन कुटी बना के यहाँ रहने लगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुन आए। राम जी चित्रकूट आके निवास किए हैं। भगवान शंकर कहते हैं, उमा ये कथा हमने आपको सुनाई राम जी के वन गमन की, चित्रकूट जाके निवास करने की। अब थोड़ा उधर चलें। निषाद संगवीरपुर आया, सुमंत जी को वहीं बैठे देखा, घोड़ों को रथ में जोता, सुमंत जी के साथ भीलों को देखे विदा किया। सुमंत अवध आए, अवध आके सुमंत जी ने महाराज दशरथ जी को राम जी के वन गमन का समाचार सुनाया। अवधेश एक आस में बैठे थे कि राम आएंगे, पर जब ये सुना कि राम वन में चले गए तो राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग किया। पूरी रनिवास, पूरे अवध में विलाप होने लगा। वशिष्ठ जी ने दूतों को भरत जी के पास भेजा। भरत जी शत्रुघ्न के साथ अवध आए और सबसे मिले। भरत चरित के दो प्रसंग है महाराज, एक तो है भरत विलाप, दूसरा है भरत राम मिलाप। इस मानस का अगर कोई मुख्य हृदय है तो वो है भरत चरित। मैं कई बार कथा में पहले भी कह चुका हूं कि राम जी को प्राप्त करना हो, इस शरीर से कोई राम दर्शन करना चाहे, साक्षात्कार करना चाहे, तो उसका एक ही साधन है और वो साधन है भरत चरित। निरंतर उसका गान करें, निरंतर पाठ पठन करें। पूरा नहीं कर सकते तो 2 दिन में करें। दोहा नंबर 176 से लेके अयोध्या कांड के दोहा नंबर 326 तक रोजाना पूरा नहीं पढ़ सकते तो 2 दिन में पढ़ें। लेकिन जब भरत चरित में पूरा मन लग जाए तो उसके आगे क्या विधि है वो अकेले में आके हमसे मिले तो हम बताएंगे। बाकी ये निश्चित है महाराज कि भरत जी का चरित्र जो जीवन में गाता है उसको निश्चित ही अवश्य राम दर्शन होते हैं, ये पक्का है। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं लिखा तुलसी जी ने रघुवंश भूष श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत। राम जी के सन्मुख कर देता है भरत जी का चरित जीव को, यानी राम दर्शन करवा देता है। पर एक बात और भी साथ में सुन लीजिएगा, कोई अगर करना चाहे तो पहले ये सुन लीजिएगा।
फिर हमें गाली ना दीजिएगा कि महाराज ने फंसा दिया। निरंतर गाओगे, निरंतर पढ़ोगे तो कुछ समय बाद में मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपका खुद का मन संसार से उचट जाएगा, उच्चाटन हो जाए, मन कहीं लगेगा नहीं, आपको कोई प्रिय नहीं लगेगा, कोई भी प्रिय नहीं लगेगा, ना मित्र, ना परिवार, ना पैसा, ना घर, कुछ भी नहीं। जिस दिन कोई प्रिय न लगे, बार बार भरत जी का चिंतन मस्तिष्क में होता रहे, चौपाई जैसे ही पढ़े नेत्र सजल होने लगे, वाणी गदगद होए, तब सोच लेना कि हाँ अब हम सही मार्ग पे आ गए। और उसके बाद में ज्यादा समय नहीं लगता, उसके बाद में तो 24 घंटे की प्रक्रिया है। पर ये करने से, ये तुलसी जी ने लिखा है, ये ध्यान रखें। पर जिसके ऊपर इस पूंछ वाले की कृपा होती है ना, वही साधक कर पाता है, अन्यथा कर ही नहीं पाएगा। शुरू करेगा तो 2-4 दिन में ही छोड़ देगा, लगातार कर नहीं पाएगा। और जिसने लगातार कर दिया उसका जीवन निश्चित सफल हो गया। तो भरत जी आए, भरत जी ने विलाप किया है। कैकेयी जिसने भरत के लिए अवध का राज रखा, उस कैकेयी को भरत जी ने जो कहा है, जो उल्लाना दिया, तू क्यों जन्मी, जन्मी तो तू बाज क्यों न रही, मुझ जैसे कुल कलंकी को क्यों जन्म दिया, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कौशल्या जी के पास गए, भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया, तुम मेरी मां नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। कौशल्या के पास गए हैं भरत, मां के चरणों में गिर के भरत रोने लगे। कैकेयी कत जनमी जग माजा, मां कैकेयी संसार में क्यों जन्मी, जे जन्मी तो भाई कायन बाजा, जन्मी तो बाज क्यों न हुई, कुल कलंक जे जन में मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। मुझे से कुल कलंकी को क्यों जन्म दिया, अब इसका भाजन प्रियजन के दुख का कारण बना। मां, इस संसार में मुझसे बड़ा कोई अभागा है, को त्रिभुवन मो सरीस अभागी, गति असमात तोर जेहि लागी। जिसके पीछे तुम्हारी ऐसी दशा हुई, कौशल्या जी ने समझाया। धन्य है राम जननी को, इतना होने के बाद में भी कहती है भरत को, काहू दोष देऊ जनी ताता। भरत, किसी को दोष मत दो पुत्र, भामोई सब विधि बाम विधाता। मेरा विधाता मेरे सब तरह से प्रतिकूल हो गया। पुत्र वन में चला गया, पुत्र वधू चली गई, पति देवलोक हो गए। एक साथ में जीवन में इतने दुख आए, इतने कष्ट आए, जो एते दुख लागी जियावा, अजहू को जानई काते भावा। लगता है अभी भी उसको मुझे बहुत कुछ दिखाना है, इतना होने के बाद में भी ये प्राण बचे हुए हैं।
भरत जी को कौशल्या जी ने समझाया। रात बीती, सुबह हुई, वशिष्ठ जी आए, समझाया। दशरथ जी की देह को पंच तत्वों में लीन किया। वेदों में जो वर्णित है वो सब भरत ने पितृ कर्म किए। आज अवधेश के जाने के बाद में पहली राजसभा जोड़ी। वशिष्ठ जी आए, कैकेयी की कुटिलता का कहा, अवधेश का राम प्रेम और राम जी की पितृ भक्ति को कहते कहते गुरुदेव रोने लगे। भरत जी ने पास में जाके वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव आप जैसे सक्षम सामर्थ हमारे कुल के गुरु, आपके द्वारा सौधा गया मुहूर्त राम जी को राज्य की जगह वनवास कैसे हो गया। वशिष्ठ जी कहने लगे, कर्म गति टारी नाही टरे। हे भरत, कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता। सुनहु भरत भावी प्रबल बिल की कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विद्यात। भावी प्रबल है भरत, बिल की कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जन्मना मरना सब विधाता के हाथ है। तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं। यहां 12 लोग सोचने योग्य बताए वशिष्ठ जी ने, और अंत में कहा, सोचनीय नहीं कौशलराओ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाओ। भुवन चारी दस प्रगट प्रभाव। दोहा नंबर 172 के नीचे, सोचनीय नहीं कौशलराओ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाओ। सोचनीय नहीं कौशलराओ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाव। माया ऊना आई न अब होई ने हारा, माया ऊना आई न अब हो निहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरो ऋषि अरो दिगपाला, विधि हरिहरो सुर पति दिसनाता। बरनई सब दशरथ गुण गाता, बरनई सब दशरथ गुण गाता। आपके पिता जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा, इसलिए सोच का त्याग करके पिता जिसे राज दे वही पुत्र राज का अधिकारी होता है। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। राम ने पिता की आज्ञा मान के वन का मार्ग चुना, तुम पिता की आज्ञा को स्वीकार करके इस राज्य को स्वीकारो।